आई एम श्योर आपको भी लाइफ में कभी ना कभी विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी ने ज़रूर कंफ्यूज किया होगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजी की पाठशाला, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कंफ्यूजिंग WH वर्ड्स के कंफ्यूजन को क्लियर करने वाली हूँ और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस, जिससे कि आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ पर, कैसे और किस तरह से हमें इन WH वर्ड्स का यूज़ करना है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं विच की। तो विच का यूज़ आप लोग करते हैं जब आपको ऑप्शंस दिए हो, उनमें से आपको कोई सिलेक्ट करना हो, या फिर जब आप चॉइस जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन विच से करते हैं। जैसे कि अगर मुझे आपसे पूछना है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, विच सब्जेक्ट डू यू टीच। आप कौन सा फ़ोन चलाते हो, विच फ़ोन डू यू ऑपरेट। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। विच मूवी डिड यू वॉच, आपने कौन सी मूवी देखी। विच ड्रेस विल यू वेयर, आप कौन सी ड्रेस पहनोगे। विच रोड गोज़ टू द स्टेशन, स्टेशन के लिए कौन सा रास्ता जाता है। विच गेम डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हो। अब बात करेंगे हम हुज़ की। तो हुज़ का यूज़ आप करते हैं जब आप किसी भी चीज़ के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना है कि ये मार्कर किसका है, हुज़ मार्कर इज़ दिस। ये क्लास किसकी है, हुज़ क्लास इज़ दिस। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये फ़ोन किसका है, हुज़ फ़ोन इज़ दिस। हुज़ बैग डिड यू टेक, आपने किसका बैग लिया। हुज़ बाइक इज़ पार्क्ड आउटसाइड, बाहर किसकी बाइक पार्क की है। हुज़ आइडिया वॉज इट, ये किसका आइडिया था। Whose turn is it now, अब किसकी बारी है। तो आपने देखा which का यूज़ हमने चॉइस या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए किया, whose का यूज़ हमने किसी भी वस्तु के ओनर के बारे में जानने के लिए किया। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है हाउ मच। अब हाउ मच का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, जैसे कि पानी, पैसा या टाइम, जिसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे बोलना है कि आप कितना सोते हो, हाउ मच डू यू स्लीप, आप कितना लिखते हो, हाउ मच डू यू राइट, आप कितना बोलते हो, हाउ मच डू यू स्पीक। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आपको कितनी शक्कर चाहिए, हाउ मच शुगर डू यू वांट। हाउ मच टाइम डू वी हैव, हमारे पास कितना समय है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, वो उसने कितने पैसे खर्चा किया, वो कितने पैसे खर्चा करता था। हाउ मच ऑयल इज़ इन द बॉटल, बॉटल में कितना ऑयल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ मैनी की। जैसा कि अभी आपने देखा हाउ मच का यूज़ हमने किया अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, वैसे ही हाउ मैनी का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ, जब चीज़ काउंट की जा सकती है, जैसे बुक्स, लोग या फ्रूट्स, जिसको भी आप गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं। तो हम दोस्तों को काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसका आंसर करना है, मेरे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स। हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू ईट, आपने कितने एप्पल्स खाए। हाउ मैनी क्लासेस आर लेफ्ट, कितनी क्लासेस बाकी हैं। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर, कितनी चेयर्स हैं या वहाँ कितनी चेयर्स हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर, आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर किया। तो देखा आपने, हाउ मच का यूज़ आप करते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए और हाउ मैनी का यूज़ आप करते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ। आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट का यूज़ आप करते हो जब आप रीज़न या पर्पस जानना चाहते हो। किसी भी काम को किए जाने का रीज़न जब आपको जानना है तो आप क्वेश्चन फॉर व्हाट से करोगे। जैसे कि फॉर व्हाट आर यू स्टडिंग, आप किस लिए पढ़ रहे हो। मैंने पूछा आपसे कि आप यहाँ किस लिए आते हो, फॉर व्हाट डू यू कम हियर। आप इंग्लिश किस लिए सीखते हो, फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश। और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर व्हाट इज़ दिस मशीन यूज्ड, ये मशीन किस लिए यूज़ की जाती है। फॉर वॉट डिड यू कॉल मी, आपने मुझे किस लिए कॉल किया। तो मतलब मुझे रीज़न बताइए, आपने मुझे किस लिए कॉल किया। फॉर वॉट इज़ दिस रूल मेड, ये रूल किस लिए बनाया गया। फॉर वॉट डिड शी क्राई, वो किस लिए रोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर होम। तो फॉर होम का यूज़ आप करते हो जब आप ये जानना चाहते हो कि कोई काम किस व्यक्ति के लिए किया गया है, किसी पर्सन के बारे में जब आप जानना चाहते हो तो वहाँ पर आप फॉर होम से क्वेश्चन करोगे, ना कि फॉर व्हाट से। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये गिफ्ट किसके लिए, फॉर होम इज़ दिस गिफ्ट। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है आप ये फ़ोन किसके लिए ख़रीद रहे हो, फॉर होम आर यू बाइंग दिस गिफ्ट,
आपने फूल किसके लिए खरीदे? फॉर whom did you buy flowers? और एग्जाम्पल देखते हैं, आप किसके लिए वेट कर रहे हो? फॉर whom are you waiting? तो इसमें किसी पर्सन के लिए ही आप वेट कर रहे हो ना, तो इसलिए हमने क्वेश्चन किससे किया? फॉर whom से। फॉर whom did you buy this? आपने किसके लिए खरीदा? नेक्स्ट, फॉर whom is the seat reserved? तो ये सीट किसके लिए रिजर्व है? फॉर whom are you cooking today? आज आप किसके लिए बना रहे हो? ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर व्हाट से क्वेश्चन आप कब करेंगे? जब आप रीज़न जानना चाहते हैं, ठीक है, कि कोई काम किस लिए किया जा रहा है या क्यों किया जा रहा है। बट फॉर होम से आप क्वेश्चन कब करते हैं? जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है सिंस व्हेन। जब भी हम किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट जानना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्वेश्चन सिंस व्हेन से करते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना है सिंस व्हेन आर यू वर्किंग हियर? आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, कब से काम कर रहे हो? सिंस व्हेन इज़ इट रेनिंग? कब से बारिश हो रही है? सिंस व्हेन डू यू नो हिम? आप उसे कब से जानते हो? सिंस व्हेन इज शी सिक? वो कब से बीमार है? सिंस व्हेन आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो? ठीक है, तो जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट जानना है तो आप क्वेश्चन किससे करेंगे? सिंस व्हेन से। लास्ट WH वर्ड है अप टू व्हेन। तो जब भी आप किसी चीज़ का एंड पॉइंट जानना चाहते हो तो वहाँ पर क्वेश्चन अप टू व्हेन से करना। जैसे अप टू व्हेन विल यू स्टे हियर? आप यहाँ कब तक रुकोगे? अप टू व्हेन इज़ दिस शॉप ओपन? ये दुकान कब तक खुली है? अप टू व्हेन इज़ दिस टिकट वैलिड? ये टिकट कब तक वैलिड है? अप टू व्हेन कैन आई सबमिट द फॉर्म? मैं फॉर्म कब तक सबमिट कर सकती हूँ? तो मतलब मुझे लास्ट डेट बताओ, लास्ट एंड पॉइंट बताओ कि मैं फॉर्म कब तक सबमिट कर सकती हूँ। अप टू व्हेन विल शी बी ऑन लीव? वो छुट्टी पर कब तक होगी? आई होप अब तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो क्या आप लोग तैयार है प्रैक्टिस सेशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना है ये किसका पेन है? Whose pen is this? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? Which subject do you teach? आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो? Which perfume do you use? वैसे अगर मुझे पूछना है कि आप कितना झूठ बोलते हो? How much do you lie? आप कितना बोलते हो? How much do you speak? आप कितना सोए? How much did you sleep? वैसे अगर मुझे पूछना है आप कितनी चॉकलेट्स खाते हो? How many chocolates do you eat? वैसे अगर मुझे बोलना है कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर? आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर इन दिस क्लास? आगे फॉर व्हाट। जैसे अगर मुझे बोलना है कि आप यहाँ किस लिए आते हो? फॉर व्हाट डू यू कम हियर? आप इंग्लिश किस लिए सीखते हो? फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश? आप ये वीडियो किस लिए देख रहे हो? फॉर व्हाट आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? वैसे ही अगर मुझे किसी पर्सन के बारे में आपसे पूछना है कि आप वहाँ किसके लिए जा रहे हो? फॉर whom are you going there? आप ये गिफ्ट किसके लिए खरीद रहे हो? फॉर whom are you buying this gift? वैसे अगर मुझे पूछना है कि आप यहाँ कब तक रुकोगे? अप टू व्हेन विल यू स्टे हियर? आप ये वीडियो कब से देख रहे हो? इसकी इंग्लिश आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।